बांका जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव संपन्न, सुनील कुमार सिंह बने दोबारा अध्यक्ष। बांका जिला अधिकारी सुरेश भगत की देखरेख में बांका जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। जिला परिषद अध्यक्ष के लिए सुनील कुमार सिंह दोबारा अध्यक्ष बने। सुनील कुमार सिंह ने अपने विरोधी राजेंद्र यादव को 5 मतों से पराजित किया। बांका जिला में जिला परिषदों की कुल संख्या 25, कुमार सिंह को 15 मत तो राजेंद्र यादव को 10 मत ही प्राप्त हुए। वहीं उपाध्यक्ष में नीलम सिंह ने मारी बाजी। नीलम सिंह ने रफीक आलम को 7 मतों से हराया। नीलम सिंह को 16 तो रफीक आलम को 9 मत ही प्राप्त हुए। यह बातें जिलाधिकारी सुरेश भगत ने बताया। सुनील कुमार सिंह ने कहा कि हमने 5 वर्षों में विकास किया है और करते भी रहेंगे, इसलिए सदस्यों ने हमें दोबारा अध्यक्ष बनाया है, वे सब बधाई के पात्र हैं। सुनील कुमार सिंह ने आगे क्या कहा, हमने हर एक क्षेत्रों में विकास किया है। कैंडिडेट 1 जो राजेंद्र यादव जी थे उनको 10 वोट और सुनील कुमार सिंह जो अभ्यर्थी नंबर 2 थे उनको 15 वोट प्राप्त हुए और वो निर्वाचित घोषित हुए। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए भी 2 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन डाला था। कैंडिडेट 1 श्रीमती नीलम देवी जी थी और कैंडिडेट 2 खंड और 25 जिला परिषद जो हमारे बांका में है वो हर एक क्षेत्र में हमने विकास किया। हर एक तरह का, हर एक विभाग से हर एक तरह का काम किया और हम हर एक पार्षद को अपना जो उसका अधिकार बनता है हमने उनको दिया। पहली बार बने थे, उस समय का अनुभव और उसको देखते हुए जो हमारे नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य आए हुए थे, जो पिछले बार थे उस समय हम नहीं थे, जो आए थे वो मेरे अनुभव के आधार पे हमको उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किए हैं और उनके साथ उनके कदम ताल से मिलाकर उनके विकास के लिए, बांका जिला के विकास के लिए उन लोगों के साथ उनका साथ निभाएंगे। एसपी ने किया नवनिर्मित थाना का उद्घाटन। एसपी अरविंद कुमार गुप्ता द्वारा रविवार को फीता काटकर सुइया के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। नवनिर्मित भवन सुइया के घुटिया स्थित पावर ग्रिड के पीछे बनवाया गया है। इस दौरान पुलिस बलों द्वारा एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसपी द्वारा नए थाना परिसर में पौधारोपण किया गया। साथ ही एसडीपीओ बेलर प्रेमचंद्र सिंह के साथ थाना भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन के 3 तलों में बने कमरे, किचन, प्रसाधन का निरीक्षण किया। वहीं कुछ कमियां पाए जाने पर संवेदक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान छत पर लगे वाटर टैंक की पाइप को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। बता दें कि 2.30 करोड़ की लागत से बना नवनिर्मित भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। भवन में थाना ऑफिस, अनुसंधान कक्ष, सरिस्ता, महिला पुरुष बैरक, आगंतुक कक्ष के अलावा पुलिस कर्मियों की रहने की भी व्यवस्था उपलब्ध है। बता दें कि इससे पूर्व सुइया थाना एक सरकारी धर्मशाला में चल रहा था, जिसमें मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी थी। गिरफ्तार कर लाने वाले कैदियों को रखने के लिए हाजत नहीं था, उन्हें कमरे में बंद किया जाता था। चाहे कोई भी चोर हो या वांटेड मुजरिम, उसी कमरे में बंद किया जाता था, जिसके दरवाजे की भी स्थिति जर्जर थी। लेकिन नए भवन में महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग हाजत बना हुआ है। वहीं पुलिस द्वारा पकड़ कर लाए गए गाड़ियों की भी जगह थाना परिसर में है। मौके पर एसडीपीओ बेलर प्रेमचंद्र सिंह, थाना अध्यक्ष देवेंद्र राय, संवेदक सुनील कुमार सिंह, अनि, रामाश्रय प्रसाद, हरेंद्र यादव, सअनी विपिन यादव मौजूद थे। गरीबों के बीच कंबल का वितरण। बांका जिला नगर थाना क्षेत्र के सेंट्रल मॉल के पास गरीब व असहाय लोगों के बीच 150 कंबल का वितरण किया गया। इस कड़ाके की ठंड में गरीबों के बीच कंबल का वितरण सेंट्रल मॉल के मालिक गोपाल सिंह ने किया। उनके साथ उनके सुपुत्र एवं समाजसेवी कुणाल सिंह भी मौजूद थे। कुणाल सिंह ने कहा कि पूष महीना में काफी ठंड बढ़ गया है। आज भी बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास ठंड से बचने के लिए कंबल या चादर नहीं है, इसलिए अगर कंबल मिल जाता है तो थोड़ी सी राहत होगी। श्री कुणाल ने कहा कि इसमें रेवन्यू, जोगिया, लकड़ी कोला, विजयनगर एवं कई गांव के गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। सभी ने सेंट्रल मॉल के मालिक को धन्यवाद दिया। बुला करके हम लोगों ने यहाँ पर कंबल का वितरण का कार्यक्रम क्या नाम है आपका? नाम कुणाल सिंह। उनका प्रणाम करे छी। हम गरीब आदमी को हमरो जिंदगी पढ़ाई के सदर ठंडी से अमरपुर शहर के आदर्श बालिका उच्च विद्यालय परिसर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमरपुर शाखा के द्वारा जन सुरक्षा अभियान महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएमओ डॉक्टर अभय कुमार चौधरी, क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के प्रबंधक अमर कुमार पांडे, मुख्य प्रबंधक मनीष कुमार मिश्रा, उप प्रबंधक मिथिलेश कुमार एवं अमरपुर शाखा के प्रबंधक रूपक कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 मई 2015 को आसान प्रीमियम के तहत बीमा की शुरुआत कराया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत
18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के लोग अपनी बीमा करा सकते हैं, जिसके लिए वर्ष में 330 रुपये का प्रीमियम देना होता है। बीमा के तहत दुर्घटना होने के दौरान मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपया बीमित व्यक्ति के परिजनों को मिलती है। साथ ही दुर्घटना में दिव्यांग हो जाने पर बीमित व्यक्ति को 1 लाख रुपए मिलता है। दूसरी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इस योजना के तहत लाभुक को वर्ष में 12 रुपये की प्रीमियम राशि देनी होती है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के आयु के लोग उठा सकते हैं। इस योजना के तहत किसी भी सूरत में मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपए मिलती है। योजना अटल पेंशन योजना है। इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष के लोग उठा सकते हैं। इस योजना के तहत 42 रुपए प्रति माह प्रीमियम के रूप में जमा करनी होती है। बीमित व्यक्ति के 60 वर्ष की आयु होने पर इस योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपए मिलती है। अमरपुर शाखा प्रबंधक रूपक कुमार सिंह ने बताया कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने आम लोगों से बीमा कराने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। महोत्सव में बैंकों के सीएसपी संचालकों के द्वारा हजारों उपभोक्ताओं का बीमा किया गया। इस अवसर पर अमन कुमार, मुकेश सिन्हा, चंदन कुमार मिश्रा, कामेश्वर शाह, सुधीर कुमार समेत अमरपुर शाखा के बैंक कर्मी उपस्थित थे। आयोजन किया गया है। बृहद आयोजन का लाभ उठाइए और ये किसी बैंक का नहीं है, हमारे एसबीआई का नहीं है, ये भारत सरकार की योजना है। स्टेट बैंक केवल आपके साथ खड़ी है, आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लाभ उठाइए। 12 रुपये वाले में, 330 रुपये वाले में और पेंशन योजना में, ठीक है। तो ये अमरपुर वासियों से फिर से एक बार गुजारिश है, सारे के सारे लोग जिनका खाता एसबीआई में है उनका इन तीनों योजनाओं में नाम आना चाहिए और लाभ उनको उठाना चाहिए। सुरक्षा बीमा योजना इसमें मैक्सिमम लोग कवर हो पाएंगे। उसमें 18 से 70 साल तक की आयु के लोग जो हैं उनका बीमा होगा और ये सिर्फ दुर्घटना बीमा है, जिसमें कि वो सालाना 12 रुपया प्रीमियम देके उनको किसी तरह का हादसा होने पर उनके परिवार को 2 लाख रुपये तक का आर्थिक सुरक्षा प्रदान होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जिसमें कि 330 रुपया वार्षिक प्रीमियम है और इसमें है क्या, किसी भी रीजन से यदि उनका डेथ हो जाता है तो उनके परिवार को 2 लाख रुपये का आर्थिक सुरक्षा प्रदान होता है। तीसरा अटल पेंशन योजना है, जिसमें कि 18 साल से 40 साल तक के लोगों का होता है। ये सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्लान है। इसमें एक नॉमिनल राशि पर मंथ पेमेंट करके 60 साल की आयु के बाद उनको 1000 से लेकर 5000 तक का पेंशन प्राप्त हो सकता है। सर का सर मेरा नाम रूपक कुमार सिंह है, मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक अमरपुर शाखा। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जन सुरक्षा अभियान चल रहा है और इस अभियान को हम लोगों ने आज एक महोत्सव का रूप दिया है और इस क्षेत्र की जनता के लिए, अमरपुर क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी हमारे कार्यालय हैं, हमारे सीएसपीज़ हैं, हमारे बैंक के सीएसपीज़ होते हैं जो कि सुदूर क्षेत्रों में जाकर बैंकिंग की सेवा प्रदान करते हैं स्टेट बैंक के लिए। तो यहाँ पर इन सबों के माध्यम से जितने भी क्षेत्र की जनता है सबको सुरक्षा बीमा के बारे में अवगत कराना, उनके जितने भी समस्याएं हैं या उनके जितने भी सवाल हैं, सारे सवालों का समाधान देना और उनका यहीं पर इसी उत्सव के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से ही यहीं पर उनका बीमा के तहत उनका पंजीकरण करना, यह आज का उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। सर बीमा जो कराएंगे तो उसके लिए क्या मतलब उसको पहले खाता खुलवाना होगा ना? जी, बीमा के लिए पहले हमारे स्टेट बैंक के अंदर उनका खाता होना चाहिए, ठीक है। और उस खाता से ही उनका अमाउंट जो राशि होती है प्रीमियम की, वह राशि उस खाता से ही डेबिट होकर के और फिर उनका बीमा हो जाता है। इसमें कहीं कोई बड़े ट्रांजैक्शन की या किसी हैसल की या भागदौड़ की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें कितना का बीमा होता है सर? इसमें सर 3 तरह की योजनाएं हैं हमारे पास। एक तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसमें कि प्रीमियम की राशि वार्षिक सालाना 12 रुपये की, महीने में 1 रुपया। और इसमें एक्सीडेंटल है, किसी भी तरह की दुर्घटना होने की स्थिति में उनका 2 लाख रुपये का कवर आता है, जो कि उनके नॉमिनी को, उनके जो नामिती होते हैं उनको बड़ी आसानी से यह राशि फिर उसके बाद ये सत्यापन के बाद उसको प्रदान कर दिया जाता है। तो एक तो पहले दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर उसमें 2 लाख रुपया उनको मिल जाता है। अगर अपंगता आती है, स्थायी अपंगता अगर आ जाती है, उनके हाथ, पाँव, आँख अगर निष्क्रिय होते हैं तो वैसी स्थिति में भी उनको 1 लाख रुपये अगर दोनों अगर हो जाते हैं
तो 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये तक की राशि उनको प्रदान किया जाता है। और दूसरा हमारा हुआ जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें दुर्घटना से इसको मतलब नहीं है कि आपकी किसी भी तरह से अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें आपको 2 लाख रुपये की राशि आपको दी जाती है। इसके लिए आपको सालाना 330 रुपये का प्रीमियम आपको सालाना देना होता है। यह भी बिल्कुल सीधे आपके खाते से कट करके बीमा हो जाता है। जिस तरह से आप बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप हमारे काउंटर में आते हैं। कहीं किसी भी तरह की बात, कोई परेशानी की बात नहीं होती है। आप सिर्फ अपना आवेदन करते हैं और आपका बीमा कर दिया जाता है। तीसरा है हमारे पास अटल पेंशन योजना। यह भी आपके भविष्य को सुरक्षित करता है। सारी योजनाएं आपके भविष्य को, आपके भविष्य को, आपके परिजनों के भविष्य को, आश्रितों के भविष्य को सुरक्षित करता है। अटल पेंशन योजना में है क्या कि इसमें 18 साल से लेकर के 40 साल तक की उम्र के लोग जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या फिर दैनिक मतलब काम के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह अटल पेंशन योजना है। इसमें अगर आप 18 साल से अगर के युवक अगर करते हैं तो उनको 42 रुपया महीना उनको देना पड़ता है 40 साल की उम्र तक, और उसके बाद उनको 1000 रुपये तक का उनको पेंशन उनके 60 साल के बाद उनको यह मिलता है, जबकि वो काम करने के योग्य नहीं रह जाते हैं। तो यह भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा आपके लिए होती है, बहुत बड़ा संबल आपके लिए होता है। सर आपका डेजिग्नेशन? मेरा डेजिग्नेशन मैं प्रबंधक हूँ क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर में, FI फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसके अंतर्गत ये सारी गतिविधियाँ आती हैं। मैं उसी वहीं पर मैं प्रबंधक हूँ। अमर कुमार पांडे मेरा नाम हो। क्या नाम बोले सर? अमर कुमार पांडे। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रजौन प्रखंड के बखड्डा गांव निवासी वकील यादव जी और शंभू यादव जी के घर में कल मध्यरात्रि आग लगी की दुखद घटना घटित हुई, जिसमें दोनों परिवारों का घर जलकर राख हो गया। साथ ही साथ 2 मवेशियों की भी मौत हो गई थी। आज माननीय विधायक भूदेव चौधरी जी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की विस्तृत जानकारी लिया और रजौन अंचल अधिकारी से बात कर पीड़ित परिवार यथासंभव सरकारी सुविधा मुहैया कराने हेतु निर्देशित किया। धोरैया विधायक माननीय भूदेव चौधरी ने शनिवार देर शाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रजौन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था पर असंतोष प्रकट किया। उन्होंने OPD, ऑपरेशन थिएटर, प्रसव कक्ष, रोगी कक्ष सहित अस्पताल के तमाम व्यवस्था के बारे में विशेष रूप से जानकारी लिया। इस दौरान अस्पताल के एम्बुलेंस को देखकर रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द अस्पताल को नया एम्बुलेंस मिल सके। अस्पताल में 4 दीवारें नहीं होने पर भी उन्होंने कहा कि विभाग से बात की जाएगी। उन्होंने उपस्थित चिकित्सा पदाधिकारी से अस्पताल को साफ सुथरा रखने को कहा। साथ ही साथ तत्काल प्रतिदिन शाम और रात में अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए आलाप की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने मरीजों की पंजी दवाई काउंटर का भी निरीक्षण किया। युवक की गला दबाकर की हत्या, अपराधी ने हत्या कर शव को धार में फेंक दिया। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस जिला नवगछिया में एक युवक को अज्ञात अपराधी ने हत्या कर शव को धार में फेंक दिया है। मामला पुलिस जिला के कदवा OP क्षेत्र का है, जो काशीमपुर और पकराबासा के बीच माराधर जलकुंभी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस कदवा OP को दी। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष चंदन दुबे घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेजा। वही अस्पताल जाने के क्रम में ही रास्ते में एक स्थानीय लोगों ने मृतक युवक का पहचान कर उनके परिजनों को बताया। शव जब अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचा तो यहाँ पर मृतक के परिजन का पहुंचना शुरू हो गया। यहाँ पर लोगों ने इनकी पहचान गोला टोला कदवा निवासी चानो राम के पुत्र नंदकिशोर राम के रूप में की है, जिसके बाद कदवा पुलिस ने मृतक के परिजनों से मामले को लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि मृतक के गला दबाकर हत्या करने के अलावा मृतक युवक का हाथ और पैर बांध कर नुकीले हथियार से कनपट्टी के पास मारा है। जिस मृतक की हत्या के बारे में स्थानीय लोगों ने कहा कि मामला स्थानीय विवाद और रंजिश लग रहा है। अभी कहा नहीं जा सकता क्यों मारा है और कौन लोग इस घटना को अंजाम दिया है, यह बता नहीं सकते। घटना के बारे में कदवा पुलिस पूरी तरह से छानबीन में जुट गई है। नवगछिया SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि युवक की गला दबाकर व किसी नुकीले हथियार से हमला कर हत्या किया गया है। साथ ही मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मृतक का बेसरा रिपोर्ट सुरक्षित रखा गया है, जिसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। इससे क्या घटना है? हाँ, एक अज्ञात डेड बॉडी मिला था। इधर है आपका कदवा थाना क्षेत्र, तो वहाँ हम लोग जा करके उसका मुआयना वगैरह किए थे। बहुत देर तक सबका पहचान नहीं हुआ था, लेकिन बाद में सबका पहचान हुआ। उनका नाम हम सब क्लियर हो चुका है। सूचना यह है कि कल शाम को 6 बजे से घर से वो लापता थे और सुबह में डेड बॉडी मिला है।
डेड बॉडी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि गला घोंट के उनकी हत्या की गई है, लेकिन सर पे खून बहता हुआ जख्म भी है। तो वो पोस्टमार्टम से क्लियर हो पाएगा कि किस तरह का, मतलब किस हथियार से है जख्म हुआ है। तो उसका जांच हम लोग अभी कर रहे हैं। किस तरह से मारा गया और हाथ पैर से? जो डेड बॉडी का कंडीशन था वो तो यही लगता था कि उनको जो है गला घोट के मारा गया है। जो गर्दन पे निशान है, किसी चीज से कसने का निशान है जो बन जाता है, तो वो है। और जख्म भी है, तो कहना मुश्किल है कि पहले जख्म हुआ या पहले गला घोटा गया, तो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा। क्या नाम है? बिहार के मुजफ्फरपुर में बेला इंडस्ट्रियल एरिया में घटनास्थल का जायजा लेते हुए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बॉयलर फटने की घटना की जानकारी सुबह में ही उन्हें मिली। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को मिली थी और उन्होंने उसी समय यहां के जिलाधिकारी और उद्योग विभाग के अधिकारियों से घटना के मामले में पूरी जानकारी प्राप्त की। घटना पर उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि 2 दिन पहले ही वे इस इलाके का दौरा करके विकास के लिए कई निर्देश दिए थे। बॉयलर फटने वाली घटना पर उन्होंने बताया कि इस घटना की पूरी जांच की जाएगी। उद्योग विभाग और श्रम विभाग के अधिकारियों से इनकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मरने वाले मजदूरों के प्रति उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वे लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अभी तक बॉयलर ब्लास्ट की घटना में 7 लोगों की मौत हुई है। घायलों का पूरा इलाज अस्पताल में किया जाएगा। और शहर का भी हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ फायर ब्रिगेड और क्या किया जा सकता है देखेंगे, सारी स्थिति पे विचार करें।